हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो एक्चुअली मुझे काफ़ी दिनों से मैं आपको बताना चाहूँगी। मुझे मेरे व्यूवर्स बोल रहे थे, रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि जो उनके पर्सन है, जो उनके से मूव ऑन हो गए हैं या ना भी मूव ऑन हुए हैं, तो काफ़ी डिस्टेंस में हैं, बहुत दूर हैं, और आप जो है उनसे मिलना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में उनको वापस चाहते हैं। बहुत से रीज़न होते हैं हमारे। तो आज के टॉपिक है गाइस, बस यही एक टॉपिक है, क्या 2021 में योर पर्सन इज़ कमिंग बैक। क्या 2021 में आपके जो पर्सन है, जो आपसे दूर चले गए हैं, मूव ऑन हो गए हैं, तो क्या वो 2021 में वापस आएंगे आएंगे या नहीं आएंगे। तो आज हमने इसीलिए एक पिका कार्ड लेकर बैठ गई हूँ मैं आपके लिए गाइस। मैंने यहाँ पर दो कार्ड रख दिए हैं। एक पे ये रेड कलर का लगा दिया है और दूसरे पे ये येलो लगा दिया है। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो वाला आप कार्ड जो है, पाइल जो है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी किस्मत में क्या है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहूँगी, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। क्योंकि ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम गाइस। दो पाइल हैं, दोनों में से एक सिलेक्ट कर लीजिए आप। कौन सा पॉज करके आप सिलेक्ट कर लीजिएगा आराम से। एंड ये जो टैरो कार्ड होते हैं वो सनसाइन बेस पर होते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सनसाइन बेस पर देखिएगा, मतलब बर्थ डेट का जो साइन है। उसके बाद आप इसको मून साइन वीनस साइन से चेक कर सकते हैं अपनी रीडिंग को। तो इस वाले पाइल नंबर 2 को मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ। ठीक है, एंड पाइल नंबर 1 जो है, हम स्टार्ट कर लेते हैं कि पाइल नंबर 1 में क्या है। ठीक है गाइस, तो देख लीजिएगा आप भी। 2021 जो है आ रहा है, बहुत बहुत करीब है 2021। तो आपके जो पर्सन है, जो पार्टनर हैं, वो 2021 में क्या वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। चलिए आइए हम इसको चेक कर लेते हैं एनर्जी को, कि क्या कहती है एनर्जी। 2021 की पार्टनर जो है, क्या वापस आएंगे। यस, यही है हमारा आज का टॉपिक कि 2021 योर पर्सन इज़ कमिंग बैक। कार्ड जो है गाइस सफल कर लिए थे मैंने पहले इसे, और कर लेती हूँ ताकि अच्छे से सफल हो जाएं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। देखिए गाइस, आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे लगता है कि चलिए मेरी रीडिंग जो है पसंद आ रही है। और कमेंट करके मुझे प्लीज़ बता दिया करिए इतना कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या जो भी चीज़ है। कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं जानती हूँ कमेंट से, हाँ, मैं हर कमेंट्स का आंसर नहीं दे पाती हूँ गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ मेरी पर्सनल रीडिंग में एंड जनरल रीडिंग में, तो टाइम नहीं मिल पाता है। बट एक एक कट कमेंट्स जो है मैं पढ़ती हूँ। और मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई ऐसी रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप चाहते हैं कि कोई रीडिंग जो है मैं बना दूँ आपकी, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर लिख दिया करिए। मैं इसमें से सिलेक्ट कर लेती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे बना देनी चाहिए। आगे पीछे हो सकता है कि कभी किसी की बना दी, कभी किसी की बना दी, तो मैं उसको बना देती हूँ रीडिंग को। ठीक है, तो आप कमेंट में बता दिया करिए मुझे, अगर आपको कोई ऐसी रीडिंग है जो आप चाहते हैं कि मैं कर दूँ, तो आप मुझे कमेंट में लिख दिया करिए। चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। कार्ड्स हमारे जो हैं वो सफल हो गए हैं। देखते हैं क्या होता है आपके 2021 में आपके पर्सन क्या कहती है 2021। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट में जो कार्ड आया हुआ है, सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, वो भी 9 ऑफ सोर्ड्स का। बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे दिखाई दे रही है गाइस, कहीं ना कहीं परेशान हैं आप बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर भी, आप भी। चलिए देखते हैं और क्या निकलता है कार्ड्स में। आई होप सो गाइस, यूनिवर्स आपकी सुन लें, कार्ड्स थोड़ा पॉजिटिव आए। आप थोड़ा पॉजिटिव माइंड रखिएगा ताकि कार्ड्स भी जो है वो पॉजिटिव निकले। अगर आप माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रखते हैं तो फिर कार्ड भी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा नेगेटिव।
तो प्लीज़ आप थोड़ा पॉजिटिव माइंड रखना बहुत ज़रूरी है रीडिंग के टाइम भी, ठीक है। चलिए, पेज ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ swords, लवर्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव बढ़िया कार्ड होता है ये। मैं एक्सप्लेन करूँगी आपसे अभी सारी चीज़ों को, सारे कार्ड्स को, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। अब कार्ड पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गए हैं। आई होप सो आपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव किया होगा। बहुत ज़रूरी है माइंड को पॉजिटिव करके रीडिंग को देखना, जिससे कार्ड भी जो है, रीडिंग जो भी एनर्जी है वो एब्जॉर्व करते हैं, तो वो गुड वाइब्रेशन जो है वो लेते हैं और कार्ड्स भी उसी के अकॉर्डिंग जो है आते हैं। एक कार्ड, 2 कार्ड और ले लेते हैं हम, ठीक है। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं हम। स्ट्रेंथ का कार्ड है, वाओ वेरी नाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड मैं और ले रही हूँ गाइस। ये कार्ड चैरियट का कार्ड है, ठीक है। ये भी आपके लिए ही निकला है, इसलिए मैंने इनको ले लिया है। और तो अब आपको मैं बता देती हूँ कि मुझे कौन कौन से इसमें जो साइन है वो बहुत तेज़ी से दिख रहे हैं, ताकि हेल्प हो जाए। तो मुझे इसमें लिब्रा बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है, बहुत तेज़ी से लिब्रा दिख रहा है मुझे। कैप्रिकॉन है, जेमिनी भी है, एंड वर्गो साइन है इसमें। एरीज है, पाइसिस भी सामने आया है, पाइसिस भी है। लिब्रा मैंने शायद बता दिया था फर्स्ट में, लिब्रा मुझे बार बार दिख रहा है। एरीज भी है और स्कॉर्पियो भी है, स्कॉर्पियो भी आया है। लियो है, लियो भी हैं। साइन तो ऑलमोस्ट सारे मैं कवर कर रही हूँ। मुझे मोस्टली सारे साइन जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से जो साइन मुझे अट्रैक्ट करते हैं मैं वो साइन आपको बता देती हूँ। ऑलमोस्ट सारे साइन, मोस्टली साइन इसके अंदर होते हैं, क्योंकि कार्ड्स जो है मैं लेती हूँ सारे, बहुत सारे कार्ड्स लेती हूँ मैं, ताकि एनर्जी को मैं अच्छे से अपना कैच कर पाऊँ, आपको शेयर कर पाऊँ, इसलिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से एनर्जी को जो है कैच कीजिए, देखिए, ठीक है। और अगर आपको रेजोनेट हो रही है तभी आप इसको आगे तक इस रीडिंग को देखें। अगर आपको रेजोनेट हो रही है, नहीं तो आप स्टॉप कर सकते हैं। अगर रेजोनेट नहीं हो रही है, मैच हो रही है, तो आप जनरल रीडिंग को पूरा देखिएगा, ठीक है। और आपको इंडिविजुअल रीडिंग कराना है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है वो जनरल रीडिंग से, क्योंकि उसमें आपकी सारी डिटेल होती है, आपकी और आपके पर्सन दोनों की डिटेल होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो रीडिंग की जाती है, आपकी इंडिविजुअल पर्सनल रीडिंग। बट उसका चार्ज होता है, क्योंकि आप पर्सनली करवा रहे हो, तो चार्ज तो होगा ही उस चीज़ का, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो पर्सनल रीडिंग होती है उसका चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लगता है कि आपको करवा लेना चाहिए, तभी आप जो है करवाइएगा। एंड वो पेड होती है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। एंड चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं गाइस कि क्या कहती है आपकी रिलेशन, एंड क्या कहते हैं आपके लव लाइफ। एंड 2021 में जो भी पर्सन है मूव ऑन हुए आपसे, वो कब वापस क्या वो वापस आएंगे 2021 में, ठीक है। गाइज मुझे जो उसमें सबसे पहले फर्स्ट में कार्ड आया था, मैंने आपको दिखाया भी था कि ये वाली एनर्जी आई थी सोर्ट्स की, कि कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को रिलेशन जो है उनका बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मुझे जो दिखाई दे रहा है काफ़ी कुछ, मुझे इसमें पास्ट की एनर्जी भी इन कार्ड्स में, पाइल नंबर 1 अगर मैं बोलूँ तो पास्ट की एनर्जी मुझे आई एम सो सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं पास्ट में
झगड़ा हुआ है शायद आपका, लाइफ जो है, रिलेशन है, वो आपका अनबैलेंस हो रहा है इस टाइम पर भी। अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो आप एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ तो क्लियरिटी नहीं है आपके रिलेशन में। ऐसा नहीं है कि फीलिंग नहीं है आपको, अपने पर्सन के लिए फीलिंग नहीं है या उन्हें आपके लिए फीलिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, फीलिंग है। आपके पर्सन को भी आपसे बहुत ज़्यादा फीलिंग अटैचमेंट है वो, और आप भी उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो वीक हो रहा है इस टाइम पर। और मैं बोलूँ कि पिछले कुछ टाइम से भी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा गड़बड़ हो रही हैं, बात उलझ जाती है, झगड़े ज़्यादा होते हैं, इन और आउट जो है आपके रिश्ते में वो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत तेज़ी से होता रहता है। पर्सन भी अगर मैं बोलूँ तो एक तरीके से किसी भी चीज़ का आंसर जो है वो होता है ना कि एक राइट आंसर देना, टाइम पर देना, कायदे से देना, या फिर हमने कोई क्वेश्चन किया है तो हमें उसका एक आंसर मिल जाए, ढंग से बात हो जाए, पता चल जाए कि उस पर्सन चाहता क्या है। तो ये सब चीज़ें भी आपके रिश्ते में मुझे नहीं दिखाई दे रही कि ये सब चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते में इस टाइम पर। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि लेकिन कहीं न कहीं आपकी जो फ़ीलिंग है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की जो फ़ीलिंग है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा मुझे ट्रू फ़ीलिंग जो है इस टाइम पर आपकी निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं ऐसे में क्योंकि मूव ऑन हुए हैं, ये तो है, ये चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है इस कार्ड्स को देखकर कि कहीं न कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है रिलेशन में आपके, जिसकी वजह से बात जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो सैटिस्फैक्शन नहीं है, उलझनें बहुत हैं। रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसी टेंशनें हो रही हैं इस टाइम पर जिससे बाहर आना चाहते हैं। स्मूथली एक कहते हैं ना कि रिलेशन एक होता है, वो मुझे इस टाइम पर आपका नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गई जिसकी वजह से पर्सन भी परेशान है और वो भी आपको मिस कर रहे हैं, और आप जो है वो भी चीज़ें जो है सही से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोचते बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस इस टाइम पर आप, और बहुत ज़्यादा ये चाहते हैं कि चीज़ों में क्लियरिटी आए। क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपको रिलेशन में, सबसे बड़ी चीज़ ये क्लियरिटी होती है किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ आपकी मुझे नहीं दिखाई दे रही इस टाइम पर, तो जिसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहीं न कहीं आप परेशान हैं, कहीं न कहीं आप टेंशन में हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, इस कार्ड्स को मैंने जो भी देख लिया आपको समझ में आ गया। देखिए, लेकिन एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि उसके बाद भी लेकिन कहीं न कहीं आप में और आपके पर्सन में मुझे ये लवर का कार्ड आया हुआ है। तो ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बताता है, अपनी कहानी बयाँ करता है कि देखिए कुछ भी हो सकता है कि आप एक-दूसरे को ब्लॉक किए हों, आपके एक-दूसरे का रिश्ता जो है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी जब मैं यही बोलूँगी कि लवर के कार्ड के साथ कहीं न कहीं एक प्यार है, एक मोहब्बत है, एक अटैचमेंट है, एक दूसरे से इमोशनली आप अटैचमेंट है। ये सबसे बड़ी चीज़ आपके रिश्ते में पायल नंबर 1 मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे से ट्रू फीलिंग में इमोशनली अटैचमेंट है, जो कि ये बहुत बड़ी चीज़ है किसी रिश्ते की सच्चाई, कि अगर आपका रिश्ता सच्चा है, आपकी फीलिंग ट्रू है अपने पार्टनर के लिए, तो उस रिश्ते में जो गॉड का ब्लेस होता है, तो मुझे वही चीज़ सबसे ज़्यादा इस कार्ड्स में नज़र आ रही है कि जो रिश्ता है उसमें भले ही क्लियरिटी नहीं है, बात नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, कहीं न कहीं कुछ डिस्टर्बेंस है आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी जो है मोहब्बत है, फिर भी जो है रिलेशन है, फिर भी जो है ट्रू फीलिंग है एक दूसरे के लिए। तो ये चीज़ मुझे आपके रिलेशन में बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है गाइस। तो कहीं न कहीं ये एक गुड मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको जो आपका रिलेशन है वो आपका रिलेशन जो है आपको एक सपोर्ट करता है, कि एक केयर करता है आपकी। भले ही वो आपसे आज बात नहीं हो रही है, भले ही आपसे दूर हैं, आप दोनों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे, बट फिर भी जो है उन्हें आपकी परवाह है, और ये चीज़ जो है बहुत बड़ी चीज़ है कि बात ना होने के बाद भी
रिश्ता ना होने के बाद भी एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे की, भले ही आप मिल नहीं रहे हैं तो कभी-कभी लगता है ना कि परवाह क्या कर रहे हैं, जब मिल ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक होता है ना ख़्याल ख़्याल किसी का, कि किसी को हम भूलते नहीं हैं। हमें आज भी लगता है कि वो कैसे होंगे, हमें आज भी लगता है कि वो कैसी होगी, बात नहीं हो रही है, ब्लॉक किया हुआ है एक दूसरे को, बट फिर भी अगर हमें उसका ख़्याल आता है, हम ये सोचते हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई कि फिर भी उनको परवाह है, फिर भी उनको ख़्याल है आपका। तो ये एक बहुत अच्छी मुझे इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। दूसरी स्ट्रेंथ का कार्ड भी जो आया था फर्स्ट में, तो कहीं न कहीं ये भी यही इसी चीज़ को बताता है कि मजबूती जो है रिश्ते में स्ट्रॉन्ग, भले ही आजकल सब कुछ डिस्टर्ब है, मुझे दिखाई दे रहा कार्ड से, क्योंकि ये सबसे पहले यही कार्ड आ गया, तो इस चीज़ को बता देता है कि भाई रिलेशनशिप कैसा है। जब कार्ड हैं वो कार्ड बता देते हैं कि रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। टैरो से पता चल जाता है कार्ड से कि रिलेशनशिप इस टाइम पर कैसा चल रहा है, प्रेज़ेंट में कैसा चल रहा है और फ्यूचर में कैसा चलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस टाइम मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो कहीं न कहीं जो रिश्ता है उसमें अभी कुछ है, स्ट्रेंथ है उसमें, अभी भी उसमें स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन कि भाई 2021 में क्या वो वापस आएंगे क्या, क्योंकि इन कार्ड से एक चीज़, यही चीज़ क्लियर हो रही है कि आज जो भी अगर आपकी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन चैरियट का कार्ड हमारे पास आ गया है। देखिए, ये चैरियट का कार्ड जो होता है वो इस चीज़ को बताता है कि आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में एक चेंज जो है मुझे बहुत तेज़ी से चैरियट के कार्ड से दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं एक चेंज जो है आपकी लाइफ में आ रहा है, सडनली चेंज, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को जो आपका पर्सन है वो आपके करीब आ सकते हैं, वापस से आपसे रीस्टार्ट करेंगे। तो 2021 जो एक मुझे दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन के लिए, पाइल नंबर 1। तो काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो 2021 में काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो वापस से जो है आपके साथ जो है एक रिश्ता निभाएं, एक अच्छा रिश्ता निभाएं, एक बड़ स्ट्रॉन्गली रिलेशनशिप जो है कनेक्ट करें आपके साथ। तो वो चांस जो है मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है और ये बहुत बड़ा एक चेंज होता है जब रिलेशन में, लव लाइफ में, तभी ये कार्ड आता है। तो ये गुड चेंज है। इसका साइन जो है इस कार्ड्स का, वो एक गुड पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ही मैं इस कार्ड को पढ़कर आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि जो साइन मुझे दिखाई दे रहा है उसके साइन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन है, जो पार्टनर है, उन्हें 2021 में आपके पास आना होगा और वो आपके पास आएंगे, आपकी फीलिंग को समझेंगे, अपनी फीलिंग बताएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, चाहे आप मैरिड हों चाहे अनमैरिड हों, जो भी हों आप, अगर आपका रिलेशन है, आपका पर्सन है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको निभाएंगे, उसको पूरा करेंगे। तो पाइल नंबर 1, तो मैं तो यही बोलूँगी कि 2021 में जो योग हैं, योग के अकॉर्डिंग आपका जो पार्टनर है, आपका जो पर्सन है, जो भी आपका रिलेशन है, वो 2021 में उनको आना है आपके पास, और ये चीज़ ट्रू फीलिंग है ये, और वो ट्रू फीलिंग जो है 2021 में ज़रूर निकल कर आएगी कि पर्सन जो है कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट है इस टाइम पर, जो मुझे दिख रहा है कार्ड के थ्रू कि इमोशनली अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, आप और वो एक दूसरे से कनेक्ट है इमोशनली। तो वो उसका रिजल्ट जो है 2021 में ज़रूर दिखाई देगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और वो 2021 में आपके पास जो है वो आ जाएंगे। तो पायल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम, और अगर आपको पर्सनली रीडिंग करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, बट चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस, तो जब भी आपको करवाना हो तभी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। अब हम पायल नंबर 2 देख लेते हैं कि पायल नंबर जो 2 है उनका पर्सन का क्या बताते हैं, क्या उनके पर्सन जो है कमिंग बैक होंगे 2021 में, क्या निकल कर आता है। तो पायल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग मैं करती हूँ। आप स्टार्टिंग की रीडिंग अगर आपने स्किप की है तो प्लीज़ जाके वापस से सुन लीजिएगा, बहुत ज़रूरी मैसेज है इस रीडिंग के रिगार्डिंग, तो वो आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि मेडिटेशन कर लीजिएगा, आप नहीं किया है आपने तो रीडिंग को देखने से पहले, ताकि कार्ड जो है एब्जॉर्ब कर ले आपकी उसको बातों को एब्जॉर्ब कर ले, ताकि तभी तो मैं आपको शेयर करूँगी सारी चीज़ें, ठीक है। और दूसरा ये सनसाइन बेस पर ही देखें आप, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाकी रेजोनेट आपको जिससे भी साइंस से कर रही हो आप उस साइंस से देख सकते हैं।
चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ पाइल नंबर 2। आपको टॉपिक पता है, अगर आपने स्किप नहीं की है स्टार्टिंग की रीडिंग तो टॉपिक आपको ज़रूर पता होगा। क्या टॉपिक है? चल स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया, वो पाइल नंबर 2। यू आर वेरी लकी। देखिए कितना सुंदर कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड इतना मतलब अच्छा कार्ड एक रिलेशन के लिए, कि सारी जो चीज़ें टूटी हुई है, सारी जो चीज़ें प्रॉब्लम थी अभी तक, वो सारी ख़त्म होकर सिचुएशन जो है कंट्रोल में हो जाएगी आपकी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। बहुत प्यारा कार्ड है ये। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं और कौन कौन से कार्ड आते हैं। पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं गाइस, और कर लेती हूँ एक दो बार ताकि आपको मैसेज जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाए। ओके, कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। 9 ऑफ पेंटिकल्स डेथ का कार्ड आया हुआ है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए गाइस, सब्सक्राइब करने से ही तो मुझे समझ में आता है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी आपको, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मुझे समझ में आता है कि आपको मेरा चैनल पसंद है और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है। मैं हर किसी के कमेंट का आंसर नहीं दे पाती हूँ, आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग में और आपकी जनरल रीडिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, ये आप भी समझते होंगे। इसलिए मैं कमेंट का आंसर हर किसी का नहीं दे पाती हूँ, और लेकिन मैं पढ़ती सबके कमेंट्स हूँ, और मैं बहुत हैप्पी भी हो जाती हूँ जब आप मुझे लिखते हैं थैंक यू, या जो भी रीडिंग रेजोनेट हुई तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चलिए मैं जो आपके लिए हार्ड वर्क कर रही हूँ उसमें मैं सक्सेस हो गई हूँ, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और दूसरा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू सो मच आपकी सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक के लिए एंड कमेंट के लिए। चलिए मुझे 2 कार्ड्स और लेना है। पाइल 2 किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक कार्ड और मैं ले लेती हूँ, बहुत अच्छा कार्ड लग रहा था मैंने इसलिए ले लिया। पॉजिटिव साइन का कार्ड है ये, 4 ऑफ वेंट्स। चलिए ओके, पाइल नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। ओके गाइस, मैं साइन बता देती हूँ, इसमें मुझे कौन कौन से साइन जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है, लियो है, वर्गो है, ओके, एरीज भी है, एरीज का साइन भी है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, लियो है, एंड एक्वेरियस, शायद मैंने बता दिया था आपको, एक्वेरियस भी हैं, वर्गो भी है। ऑलमोस्ट सारे साइन हैं मोस्टली, लेकिन जो बहुत तेज़ी से मुझे दिखाई देते हैं गाइस, मैं वही आपको बता पाती हूँ, क्योंकि साइन में जो है वो धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होते हैं, जैसे जैसे कार्ड्स का टाइम होता है वैसे वैसे साइन जो है दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे जो साइन दिखाई दिए अभी अभी जो मैंने बता दिए सारे आपको, अब हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी गाइस आपको कि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए आप इसको जनरल तरीके से देखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल रीडिंग सभी के साथ मैच नहीं होती, ये चीज़ आप भी समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तो आप इस रीडिंग को जो है आगे तक देख सकते हैं। एंड जो पर्सनली रीडिंग होती है, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, चाहे वो कैरियर हो, लव हो, फाइनेंस हो, जॉब हो, रिलेशन हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, किसी की भी अगर आपको लगता है कि पर्सनली रीडिंग करवा लें तो वो चार्ज होता है उसका, क्योंकि उसमें पूरा जो है पर्सनल रीडिंग में आपका अलग से होता है डिटेल, आपकी पर्सन की डिटेल होती है, तो वो सब कुछ मुझे अलग से देखना होता है, इसलिए उसका चार्ज होता है, क्योंकि आप अलग से करवाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे पर्सनल रीडिंग करवा लेना चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। तो ठीक है, सो गाइज़ आप
मैसेज कर सकते हैं मुझे फॉर पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम कि जो आपके पर्सन है वो क्या 2021 में जो आपके पर्सन है वो कमिंग बैक होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो यही है हमारा टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए गाइस, जो मुझे इसमें कार्ड्स में जो मुझे सबसे पहले जो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है, मुझे वो 4 ऑफ वैंड्स की हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक मैं बोलूँ पाइल नंबर 2 एक गुड साइन है आपके लिए। बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर मैं बोलूँ, मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं बहुत ज़्यादा लव लाइफ में एक गुड साइन जो है मुझे दिख रहा है आपके रिलेशन में, कि बहुत अच्छा टाइम जो है आपका आपके रिलेशन का वो आने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं पास्ट का देखती हूँ इन कार्ड से, तो पास्ट में बहुत ज़्यादा उलझन आपने देखी है। 2020 में बहुत ज़्यादा रिलेशन आपका वीक हो गया था, और बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं बोलूँ तो मोस्टली टाइम 2020 में आपने एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, आपने अपने पर्सन का वेट किया है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप बहुत डिस्टर्ब भी हुए हैं। रिलेशन में आपकी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आया है। लव लाइफ जो है, रिलेशन जो है इतना ज़्यादा वीक हो गया, जिसकी वजह से आप बहुत मैं बोलूँ कि टेंशन में आ गए। चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, दोनों के लिए है ये रीडिंग। जिसका पर्सन है उसके लिए रीडिंग है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है रिलेशन में। अगर मैं 2020 का देखती हूँ, वहीं मुझे 2021 का अगर मैं देखती हूँ, तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। और ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, क्योंकि फर्स्ट में जब मैं ये कार्ड्स ले रही थी, टैरो कार्ड, तभी ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई। बहुत गुड साइन है गाइज। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये कार्ड जो है अपने आप में इतना पॉजिटिव होता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी का पूरा पूरा जो है ये कार्ड बता देता है इस चीज़ को, कि कहीं ना कहीं हाँ मोस्टली, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मोस्टली लोगों से अगर कनेक्ट हो रही है, तो मोस्टली लोगों के पर्सन जो है 2021 के स्टार्टिंग में अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग के मतलब जो 3 से महीने या 4 महीने मंथ तक जो स्टार्टिंग होती है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसमें मुझे लग रहा है कि वो जो है वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आके वो आपके पास ज़रूर आएंगे। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डेथ का भी कार्ड आया हुआ है, रीयूनियन का कार्ड है। देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी गाइस कि पाइल नंबर 2 कि देखिए कार्ड तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक इतनी ज़्यादा उलझन आपने देखी है इस टाइम पर। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत उलझन जो है स्टार्टिंग में आप फेस करें 2021 में। स्टार्टिंग में इतना नहीं कि मतलब आप बहुत ज़्यादा अभी से टेंशन में आ जाएं इस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं है। देखिए कार्ड है, कार्ड का क्या होता है कि कार्ड एक एक चीज़ जो है वो बता देता है इस चीज़ को। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड में पॉजिटिविटी दिख रही है। बहुत पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। देखिए कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आपने भी फेस की है, लेकिन वो सब चीज़ों से निकलते निकलते कुछ टाइम लगता है। तो 2021 मुझे जो दिखाई दे रहा है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली चांस है आपके पर्सन का कम बैक होने का, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो बेटर होना शुरू हो जाएगी। रिलेशन में अगर आपके जरा भी वीकनेस थी, या रिलेशन जो है आपका वीक हो रहा था, हो सकता है कि बहुत से लोगों के पर्सन जो है, मैरिड पर्सन जो है मूव ऑन हो गए हों, या ना भी मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके पर्सन मूव ऑन हो गए हों, तो मुझे वो बहुत तेज़ी से कम बैक होते हुए आपकी लाइफ में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। डेथ का कार्ड है, बहुत रीयूनियन का कार्ड है, रीस्टार्ट। आपका वापस से जो रीयूनियन है वो मुझे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इनके 4 मंथ में, मतलब 2021 के 4 मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है।